अरे बेटी का बाप है तू। दो टाबरों को बाप हो गयो तू। क्यों कमाया कर, क्यों करया कर, क्यों तू इटली में होके क्यों कर कौन पा रहे है। ये माता श्री चरण स्पर्श। हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है एक और नई वीडियो में। भाई आज की इस वीडियो में आपको दिखाने वाला हूं कि यहाँ पर इटली में मेरे रहने खाने का क्या खर्चा आता है और यहाँ पर मैं क्या खाता हूं और कहां पे रहता हूं। तो वो जो आप पीछे मेरे देख रहे हो ना, वो है मेरा एक कंटेनर रेल का डब्बा मुझे देखे रखा हुआ है। उसके अंदर मैं रहता हूँ। उसके अंदर मैं क्या क्या खाता हूँ, पीता हूँ, क्या चरता हूँ वहाँ पर, वो सब कुछ मैं आपको दिखाने वाला हूँ। तो वीडियो को आपको लास्ट तक ज़रूर देखना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो। और आप सभी लोगों को हैप्पी मकर संक्रांति। आप सभी लोगों को मकर संक्रांति की बहुत सारी शुभकामनाएं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो। भाई सबसे पहले तो आप ये देखो इटली का, देखो कितना बढ़िया हो गया है मौसम। और ये शाम के टाइम की धूप निकली हुई है। शाम के 4:15 बज चुके हैं यहाँ पर। और इंडिया में वही कुछ 8:45 के करीब बजे हुए होंगे। और ये देखो भाई हमारे इटालियन कुत्तों की फैमिली। ये देखो, ये हमारा कुत्ता है, इसके 2 बच्चे हैं। ये लड़का है, वो लड़की है। अरे बेटी का बाप है तू। 2 टाबरों को बाप हो गयो तू। क्यों कमाया कर, क्यों करया कर, क्यों तू इटली में होके क्यों कर कौन पा रहे है। तू मारा बेरी, तू कर के लेगो तू। अरे तू इटली में कुछ पैसा तो कमा, तू कुछ तो करे। तू के मन चाटे क्यों लाग रहे है। और तू आस पास में काम करया कर। थोड़ा हु करता हांड बोक रहा है। और भाई ये देखो, ये रेल का डब्बा दिया हुआ है। और मैं आपको इनकी माता श्री से भी मिलाता हूँ। और यहाँ पर ये देखो गमला मैंने लगाया हुआ है। इसके अंदर मैंने धनिया बोया हुआ है। ये देखो इसके अंदर 4-5 धनिया उग भी आए हैं। और ये देखो कितना छोटा सा कुत्ता है। ये गाइज हमारा कुत्ता है और ये कुतिया है हमारी। हेलो बिच। ये देखो आपको इनकी माँ से मिलाता हूँ। ये माता श्री चरण स्पर्श। ये हमारी माता श्री हैं। और इनका एक ठाम रखा हुआ है। और ये आईना है जो सच दिखाता है। ये देखो भाई, ये है हमारा किचन। और किचन के अंदर ये सबसे पहले हम आपका स्वागत करते हैं कचरे से। सबसे पहले हम आपको कचरा दिखाएंगे। उसके बाद में हम आपको दिखाएंगे ये दातेरी डेट्स। दातेरी बोलते हैं यहाँ पर खजूर को। दातेरी देलिए तिनोर दे तुनीशिया। तुनीशिया का प्रोडक्ट है ये भाई, तुनीशिया से आए हैं। और ये 4 यूरो का आता है। और 4 यूरो के अंदर 400 ग्राम के करीब ये आते हैं। खजूर आते हैं, गिल्ले वाले खजूर। आप इसको क्या बोलते हैं, हमारे तो छुआरे बोले जाते हैं। और ये सूखे वाले नहीं हैं, गीले वाले हैं। और ये देखो बादाम रखे हुए हैं अपना स्टेमिना बढ़ाने के लिए। और ये दाल रखी हुई है प्रोटीन बढ़ाने के लिए। और बादाम है ना, यहाँ पे 11-12 यूरो के किलो मिलते हैं। और जो ये है ना, ये 13-14 के यूरो के किलो मिलते हैं। ये क्या बोलते हैं, पिस्ता की नहीं, काजू। और चावल पड़े हुए हैं। चावल यहाँ पे मिलते हैं 1.5 यूरो का, 2 यूरो का ऐसे किलो मिलते हैं। बासमती चावल मिल जाते हैं। और चीनी मिलती है 2 यूरो की, 1.5 यूरो की मिलती है कभी कभी। बाहर से लेते हैं तो 2 यूरो की। और जो यहाँ का मार्केट है वहाँ से लेते हैं। और ये भाई हमने बना रखे हैं गोंद के लड्डू। मैंने आपको बताया था ना गोंद के लड्डू मैं बनाने वाला हूँ। ये देखो भाई गोंद के लड्डू हैं। और इसके अंदर खोया वोया सब कुछ मिलाया, ड्राई फ्रूट, काली मिर्च, अदरक, अजवाइन, नहीं ये ज़्यादा हो गया। और ये है बानो फुल चना चूर। चने को चूर चूर के डाला गया है इसके अंदर। ये खोया निकाला था इसके अंदर। और ये देखो भाई आशीर्वाद आटे का कट्टा लेकर के आया था मैं। ये मुझे पड़ा है 20 यूरो का। यहाँ पे देखो आप आश्चर्य हो जाओगे कि यहाँ पे इटली में आशीर्वाद मिलता है। और हमें इंडियन आशीर्वाद मिलता है यहाँ पे। इटालियन लोगों का तो मिलता ही मिलता है, इंडियन भी आशीर्वाद हमें मिलता है। और इटालियन लोग हमें पैसा देते हैं और इंडियन हमें यहाँ पर आशीर्वाद देते हैं बदले में, हम जब उनको पैसा घर पे भेजते हैं तब।
और ये है सूजी का आटा मोटे वाला, ये सूजी का आटा पतले वाला। ये सूजी का आटा पहले हम खाते थे, अब हमने ये खाना स्टार्ट किया है, लेकिन ये बजट से बाहर है क्योंकि ये है ना, ये 20 यूरो का 10 किलो है। मतलब कि इंडिया के 2000 रुपये, 2000 से ज़्यादा का है ये 10 किलो। भाई हमारे कच्चे में तो पहले से ही वैसे छेद थे, अब आपको बताऊं तो और ज़्यादा हो गए हैं। और ये शिमला मिर्च हम चुरा के लाए थे क्योंकि इतना बजट नहीं है हमारा कि शिमला मिर्च हम खरीद के खा सकें। और ये इसके अंदर तेल रखा गया है, ये नीचे वाली जो कढ़ाई है इसके अंदर तेल रखा गया है ताकि अगर कोई नरक में हमारे पास आए तो उसको तल के फ्राई करके उसको घर पे बढ़िया से भेजा जाए। और तेल हम एक्स्ट्रा रखते हैं क्योंकि यहाँ पर इटालियन क्या होता है कि हम लोगों का तेल निकालते हैं, और ये तेल हमें कहाँ से तो पूर्ति हो, इसलिए हम एक तो मूंगफली का तेल लेके आते हैं उसकी पूर्ति के लिए, और फिर उसके बाद में सूरजमुखी का तेल लेके आते हैं, और अरंडी का तेल लेके आते हैं, और भी चीज़ें मैं आपको दिखाता हूँ। देखो, और ये जो आटा है ना, ये 25 यूरो का 25 किलो आता है। ये बहुत सस्ता आता है, इसीलिए इसको लोग खाते हैं। 2500 मतलब 2500 रुपये, इंडिया के 2500 रुपये का 25 किलो आटा, मतलब कि 100 रुपये का किलो आटा हो गया है। 100 रुपये का किलो आटा, आप देख के चलो, मान के चलो इस बात को। और ये चीनी के पैकेट कुछ इस तरीके के आते हैं। ये देखो पास्ता मिलते हैं यहाँ पे, ये इस तरीके का पास्ता मिलते हैं, इसको फुसीली बोलते हैं, फुसीली, ठीक है। और जो दूसरे आते हैं वो एक पाइप से आते हैं, छोटे छोटे से। हम मुझे तो यही पसंद है। वैसे तो इनके अंदर शायद अंडा वंडा कुछ मिलाया हुआ होगा, लेकिन क्या करें भाई, मजबूरी है। वैसे तो मैं खाता नहीं हूँ। और अगर आपको बता के चलूँ यहाँ पे, अगर एक इंडियन का यहाँ पर खर्चा पता कितना आ जाता है खाने पीने का? 80-90 यूरो मान के चलो। अगर आप डेयरी फार्म में काम करते हो तो 80-90 यूरो आपका ठीक ठाक सा खर्चा आ जाएगा। उसके बाद में अगर आप एक्स्ट्रा कुछ खाते हो तो वो एक बात अलग है। और आपको दूध दही छाछ सब कुछ फ्री मिल ही जाता है यहाँ पे, क्योंकि देखो ये मलाई मैंने रखी हुई है, इससे दूध की मलाई है और इससे घी निकालेंगे हम। और ये जीरा पड़ा हुआ है यहाँ पे, हल्दी पड़ी हुई, भाई सब कुछ मिल जाता है यहाँ पे। और ये जो है ना, ये टमाटरों को पीस करके, फीके टमाटर होते हैं, इनको पीस करके मतलब फिक्का ही रखा जाता है, और उसके बाद में ये सब्जी में डाल करके टमाटर की पूर्ति करते हैं हम, क्योंकि सर्दियों में टमाटर उतने ज़्यादा आते नहीं हैं, इसलिए इसी से काम चलाना पड़ता है। ये थोड़ा सस्ता पड़ता है और टमाटर महंगे पड़ते हैं इसलिए। और ये मीठा सोडा है, ये कुछ ज़्यादा ही मीठा था इसलिए इसके अंदर डाल दिया है ताकि ये अपनी हरकतों से बाज आ जाए। और ये मीठा सॉस है, इसको भी अंदर डाल कर रखा हुआ है, क्योंकि मीठी चीज़ों को हम अंदर डाल करके रखते हैं, बाहर नहीं छोड़ते हैं, नहीं तो है ना वो है ना बहुत ज़्यादा तबाही मचा देंगे। और ये है दूध को फाड़ करके उसके चिथड़े बना देने वाला। ये है मटर पनीर बनाने के लिए, पनीर को फाड़ने के लिए 1.5 यूरो का, मतलब कि 150 रुपये का है ये, 1 लीटर है। और ये है क्या, ये मतलब इससे अच्छा तो आसपास में कोई नींबू का पेड़ होगा, उससे नींबू तोड़ करके उससे फाड़ लेंगे हम। लेकिन ये भाई हमारा भी फाड़ने के लिए पनीर और ये चीज़ लाई हुई है। और ये मच्छरों की ऐसी तैसी करने के लिए हम लाए थे, लेकिन अब की बार उतने ज़्यादा मच्छर थे नहीं, तो हमारी ही ऐसी तैसी हो गई। तो भाई ये है, देखो आप, ये सिस्टम है यहाँ पे। अगर आप डेयरी फार्म में काम करते हो तो आपको ऐसा एक कंटेनर मिलेगा। ज़रूरी नहीं है कि ऐसा मिले, इससे ख़राब भी, इससे घटिया भी मिल जाए, और इससे बहुत ज़्यादा बढ़िया भी मिल सकता है। वो आपके लक पर डिपेंड करता है कि आप कहाँ पर जा रहे हो। वैसे तो बढ़िया काम अगर किसी को मिल जाता है ना, तो वो इतना जल्दी काम को छोड़ना नहीं चाहता है, और वो मालिक को छोड़ना नहीं चाहता है। मालिक ही लास्ट में उसको लात मार के बाहर निकालता है, तब जा कर के वो काम को छोड़ता है। और ये देखो भाई, यहाँ पर मैं अगर आपको बताऊँ ना, ये देखो, ये हमारा है महाराजा प्लेस, द इंटर प्लेस। और ये हमारा बेडरूम है, मास्टर बेडरूम विद अटैच बाथरूम। तो यहाँ पर कुछ है नहीं, अगर हगना चाहो तो अंदर ही हग सकते हो, लेकिन ये तो हगे हुए के बराबर ही लग रहा है मुझे भी। और ये हीटर है, देखो ये हीटर है, क्योंकि देखो भाई, आप सोच रहे होंगे ये नीचे इतनी गंदगी दिख रही है। भाई कितना भी साफ़ कर लो, बारिश यहाँ पर सर्दियों में आती रहती है, और वापस से ऊपर से ये देखो, ये हमारा पिछवाड़ा यहाँ से फटा हुआ है ना, ये यहाँ से टपक टपक के और नीचे गिर जाएगा, और फिर ना फिर ये नीचे वापस से ख़राब हो जाएगा। और ये मालिक ने हीटर दिया था जो कि
मतलब हम ही इसको गर्म करते हैं, ये तो हमें गर्म कर नहीं पाता है। ये वाला हीटर ज़रूर हमें गर्म करता है, लेकिन ये आँखें भी जला देता है, पता नहीं क्यों। और ये हमने सॉक्स रखे हुए थे, क्योंकि मुझे है ना शौक लगा था किसी चीज़ का, मुझे बहुत ज़्यादा शौक अफसोस हुआ था, इसलिए मैं सॉक्स लेकर के आ गया और पैरों में डाल करके इसको सो जाते हैं और बाद में सर्दी नहीं लगती है। नहीं तो क्या होता है कि इस साइड में तो हम सिर करके सोते हैं, इस साइड में पैर करके सोते हैं, तो नॉर्थ तो ये होना चाहिए एक हिसाब से, लेकिन नॉर्थ ये बन जाता है और नॉर्थ में यहाँ पर सर्दी लगती है बहुत ज़्यादा, क्योंकि पैरों में आपको पता ही है। मैं तो देखो एक राजपूत होने के नाते आपको बता रहा हूँ, क्योंकि राजपूतों को पैरों में ज़्यादा सर्दी लगती है। कुछ कहावत है, ये मुझे पता नहीं है, पुरानी है। और ये पानी की बोतलें हैं, यहाँ पे पानी की बोतल का 1 कैरेट, ये जो है ना आप, इसमें 6 बोतलें आती हैं, एक में 2 लीटर पानी आता है और इसको 1.5 यूरो का मिल जाता है ये। और वही अगर आप इंडियन लोकल मार्केट से लेकर के आओगे तो 1.40 तक, 1.35 तक आपको मिल जाएगा शायद। और ये यहाँ पर दही जमा रखा है मैंने, जो कि जम नहीं रहा, 3-4 दिन से बर्फ़ पड़ रही है भाई। सर्दी यहाँ पे माइनस में 3-4 डिग्री टेम्परेचर हो जा रहा है। और ये ग्लव्स लाए हुए थे, 1.5-2 यूरो के ग्लव्स आ जाते हैं ये बाइक वाले हैं, और ये पहन के रखने पड़ते हैं, रात में सोते हैं तब भी, क्योंकि भाई ये कंटेनर है, ये ठंड रोक नहीं पाता है, हम ही ठंड रोकते हैं, पता नहीं कैसे। हम एक भाई मैं इधर सो जाता हूँ, एक इधर सो जाता है, और हम दोनों हीटर अपने खुद का अंदर का जनरेट करते हैं, क्योंकि अगर ये हीटर अगर हम चला करके सोएंगे तो फिर है ना, मतलब हमें ही कोई उठाने आएगा तीसरा बंदा, और वो तो हम इसको अंदर से कुंडा लगा करके भी सोते हैं, तो वो भी एक दिक्कत ही है, यहाँ से कांच वाच तोड़ करके अंदर आना पड़ेगा, नहीं तो भाई ये सिस्टम है यहाँ पे। और मैं अगर मेरा खर्चे की बात करके चलूँ आपको, तो हम 2 भाई यहाँ पे रहते हैं। मैं यहाँ पे काम करता हूँ, मेरा भाई यहाँ पे रहता है, और वो दूसरी जगह पे जा करके काम करके आता है। वो खेतों में खेती बाड़ी का काम करता है, अभी सरसों काटने का काम चल रहा है, सरसों का काम कर रहा है वो। और हम दोनों का मिला करके 150 यूरो के अंदर अंदर बैठ जाता है हर महीने का। 150, कभी 120, कभी 130, कभी 100 के अंदर अंदर ही हो जाता है कभी कभी। तो अगर एवरेज मान करके चलेंगे तो 120 यूरो, तो 60 से 70 यूरो, 60-70 यूरो एक आदमी का खर्चा हमें डेयरी फार्म में आता है। और वहीं अगर मैं आपको खर्चे की बात करूं, अगर आप कोई खेतीबाड़ी काम में किराया मकान लेकर के रह रहे हो, तो मकान तो आपको ठीक ठाक मिल जाएगा, उसमें आपको साफ़ सफाई खुद करनी पड़ेगी, वो तो यहाँ पर भी करनी पड़ती है, बात एक ही है। अगर आप साफ़ सफाई करने वाले रखोगे तो सारी सैलरी उसी को देनी पड़ जाएगी, आपको रहना बस। और अगर आप ये देखो भाई, यहाँ पर पूरा ट्रेन का डब्बा ऐसा ही लग रहा है, ये देखो पूरा। और ये मैं कुछ लेकर के आया था। और अगर खर्चे की मैं बात करूं, अगर आप वैसे ही मकान किराए पर लेकर के रहते हैं, तो अगर शेयरिंग में रहते हैं 4-5 लोग, तो 100-120 यूरो आपका खर्चा आता है किराया देने का। उसके बाद में 100-150 यूरो, कभी 120 यूरो, 130 यूरो, ये मिनिमम खर्चा आता है। कभी कभी 160 यूरो तक भी चला जाता है, और कोई टूट फूट होती है। ये जो खर्चा बता रहा हूँ मैं, 160-150 यूरो, ये आपका आता है खाने पीने का खर्चा एक आदमी का, अगर आप शेयरिंग में 4-5 लोग रहते हो तो। और वहीं अगर आप शेयरिंग में नहीं रहते हो, तो आपका 400-500 यूरो मकान का खर्चा आ जाएगा। और फिर खाने पीने का खर्चा, वो तो आपका 150-200 यूरो तक सर जाएगा, पूर जाएगा आराम से। और भाई ये देखो, मतलब 350 यूरो है ना, मान करके चलो, अगर आप शेयरिंग में रहते हो तो आपका 350 यूरो में आपका ठीक ठाक हो जाएगा, महीने का खर्चा निकल जाएगा। अगर आप खेतीबाड़ी में काम करते हो, मकान पे किराया पे लेकर रहते हो, तो खेतीबाड़ी का काम थोड़ा हार्ड होता है, और जो डेयरी फार्म का काम होता है ना, वो थोड़ा सरल होता है, क्योंकि आपको है ना यहाँ पे अंदर रह करके, या फिर जो टीन शेड होता है उसके नीचे कर करके ही काम करना पड़ता है। आपको पानी वानी का वो ज़्यादा होता नहीं है, आपको सर्दी भी ज़्यादा नहीं लगती है, वो अंदर अंदर ही काम रहता है आपका। लेकिन खेतीबाड़ी में आपको बाहर जा कर के खेतों में काम करना पड़ेगा, तो सर्दी तो आपको पता ही कितनी लगेगी। तो ये सिस्टम है भाई यहाँ पे। और अगर आप नॉर्थ की साइड में रहते हो, तो नॉर्थ की साइड में अगर आप अकेले मकान किराया लेकर के रहते हो, मकान किराए का खाली मकान किराए का आपका खर्चा आ जाएगा 800-700 यूरो। अगर आप दूर दराज में रहते हो, कोई गांव के एरिया में, और थोड़ा आपका आना जाने का है,
तो आपका 600 500 600 500 में सर जाएगा आराम से। लेकिन अगर आप मेन सिटी में रहते हो ना, 800 900 हज़ार यूरो, 800 900 हज़ार यूरो, लेकिन वहाँ पे सैलरी भी उस हिसाब से है भाई। और अगर आप डेयरी फार्म में काम लग जाते हो तो सैलरी आपको मिल जाएगी 1600 1700 यूरो आराम से, और डॉक्यूमेंट्स के साथ में। और फिर है ना आपका जो खर्चा है ना वो खुद कुछ खर्चा नहीं आएगा, बस खाने पीने का खर्चा आएगा 150 200 यूरो बस। क्योंकि ऊपर की साइड में महंगाई भी थोड़ी ज़्यादा ही है, तो 200 यूरो तक आराम से चल जाता है। और डेयरी फार्म में रहते हो तो 200 150 यूरो तक आराम से आपका बैठ जाएगा भाई। तो इंडिया की अगर मैं बात करूं तो आपको मेरा है ना 6-7 हज़ार 8 हज़ार रुपये, कभी 10-11 हज़ार रुपये, मतलब वारी करता रहता है बस, ये ऊपर नीचे इस हिसाब से खर्चा आता है। और ये यहाँ पर मैं काम करता हूँ, मैंने आपको दिखाया हुआ भी है, यहाँ पर दूध निकालने का काम करता हूँ मैं, और फ्रिज में दूध चढ़ाने का काम, भैंस के बच्चों को दूध पिलाने का काम, ये सारा काम मेरा रहता है यहाँ पे। और 130 भैंसें हैं, उनका दूध निकालना पड़ता है सुबह और शाम को। उन्हीं भैंसों में से 50 भैंसें 40 भैंसें ऐसे ही निकालनी पड़ती हैं, और बाकियों का दूध निकालना पड़ता है, क्योंकि वो है ना दूध ख़त्म होने को आ गया है, उनको 6-7 महीने हो गए हैं। तो भाई यही था मेरा आज का वीडियो। मैंने आपको बताते बताते वीडियो भी काफ़ी लंबा हो गया है, उसके लिए आई एम रियली सॉरी। और अगर आपको कुछ भी इन्फॉर्मेशन लेनी हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हो। और अगर आप इटली में अभी आओगे तो आपको सरसों काटने का काम मिलेगा, लेकिन अगर आप सीज़न ख़त्म होने के बाद में आओगे, ये जो सर्दियों का सीज़न है वो ख़त्म होने के बाद में आओगे, तब वो वाला सीज़न स्टार्ट हो जाएगा, तब आपको है ना बढ़िया बढ़िया सैलरी मिल सकती है यहाँ पे। और है ना आपकी जानकारी होनी चाहिए, मेन बात, इम्पोर्टेंट बात ये है। तो भाई यही था मेरा आज का वीडियो। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। तो मिलते हैं आपसे अगले किसी वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।